So these are the next two questions based on your 0 by 0 form here, 0 by 0 form of the limit. देखिए क्वेश्चन ये दोनों ही बहुत सिंपल कैटेगरी में, पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन यदि आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही सिंपल है। रीजन चलिए पहले यही देख लेते हैं, बिकॉज ये डायरेक्ट है आपका, बिल्कुल सीधा सीधा है। एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 by 3x टेंड्स टू 0 sin t अपॉन, यदि t आपका, इसके लिए हम देखें तो हमारे लिए t क्या है, तो t है 2 by 3x, तो sin t है और t 0 जा रहा है, तो sin t by t से कोई सिंपल फॉर्म हो नहीं सकता। सो लिमिट एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये ऊपर वाले को हम देख रहे हैं तो ये है sin 2 by 3x, तो t यदि 2 by 3x है तो आपने नीचे भी t बना लेना है। आइडेंटिटी रिजल्ट जो है आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट sin t by t विच इज 1 एज t अप्रोचेस 0 यूज करने के लिए, तो ये ऊपर भी 2 by 3x आपको मल्टीप्लाई करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो इस साइन के अंदर t आपको दिख रहा है वो 3 by 2x है, दैट अगेन अप्रोचेस 0, तो आपने 3 by 2x से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, नाउ sin t by t इन एनी केस t कुछ भी हो, एज t अप्रोचेस 0 हैज टू बी 1, तो ये हो गया 1 आपका और ये हो गया 1, बचा क्या 2 by 3x अपॉन 3 by 2x। तो इसको यदि हम लिखना चाहें x अप्रोचेस 0 तो ये हो जाएगा 3 नीचे 4x by 9x, तो ये हो गया सीधे सीधे 4 by 9। तो दैट वाज रियली अ सिंपल वन। ठीक है, बट ठीक है जस्ट फॉर द चेंज, बट हाँ ऊपर वाले में थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये कैलकुलेटिव इसलिए है क्योंकि ये है tan ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर जो है वो आपका tan के अंदर ही है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट बस इतना है कि आपको -2 पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या, ठीक है, तो ये पाई इज अप्रोक्सीमेटली लाइक 3.14 टाइप ऑफ समथिंग, इजंट दैट? जो पाई है आपका वो 3.14 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3.15 का यदि हम स्क्वायर करें, जस्ट अ मिनट, कितना होगा? 31 का स्क्वायर 9.61 है, 32 का स्क्वायर आपका 1024 है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी पाई स्क्वायर की, चूंकि 3.15 आप समझिएगा 1024 9.61 में जो गैप है, तो आपका जो 10 वाला नंबर है ना, जो 10 वाला नंबर है वो आपका 10.24 के क्लोज है। तो मान के चलिए 3.15 की जो आपका स्क्वायर है वो पक्का है 10 से छोटा होगा बच्चों, जस्ट एन एस्टिमेशन। तो पाई स्क्वायर जो है वो आपका 10 से छोटा ही है, मतलब 2 पाई स्क्वायर जो है वो 20 से छोटा है, एंड ऑफ कोर्स 19 से तो बड़ा ही होगा। तो -2 पाई स्क्वायर जो है, ठीक है, वो आपका मैग्नीट्यूड वाइज जब 20 छोटा है तो इसका मतलब -2 पाई स्क्वायर है जो है वो -19 से -20 के बीच में है। तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हो जाएगा tan ऑफ -20 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप बस सीधे सीधे यहाँ पे लिख लीजिए, तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट एज x अप्रोचेस 0। समझिएगा एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है ये tan के बाहर है बच्चों। ठीक है, एज x अप्रोचेस 0 तो ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर ले लिया tan 20x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस प्लस tan 20। ओके, तो ये हो गया आपका, जस्ट अ मिनट, प्लस tan 20 whole divided by sin square x by x square, and that's again 1 here as x, ये 1 हो गया, इसको हमने 20 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, इधर 20 किया, ये भी 1 हो गया। आंसर आपका आ गया tan 20 -20। सो माई आंसर इज डायरेक्ट सिंपल है tan 20 -20। एक बार आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो दैट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं बच्चों, बहुत क्लोज जो एस्टिमेशन पे आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन वाज सिंपली दिस कि आपको क्लोज एस्टिमेशन के केस में भी आपको पेशेंस के साथ धैर्यपूर्वक, वैसे तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्विक एस्टिमेशन का आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आई बिलीव दैट मस्ट बी करेक्ट। हाँ, ये क्वेश्चन सिंपल चेंज के लिए था, वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, सो दोज वर 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 0 by 0 फॉर्म है।